हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूडी ड्रामास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए ड्रामा के बारे में जिसका नाम है वंस अपॉन अ स्मॉल टाउन। इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है और वो एक कुत्ते को देख रहा होता है और तभी उसे एक कॉल आती है और वो भागा चला जाता है अपने दोस्त से गाड़ी मांगकर एक जगह की ओर। तभी दिखाया जाता है कि वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और जल्दी जल्दी एक घर के बाहर खड़ा होकर दादाजी को आवाज़ लगाने लगता है। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कोई उस लड़के को देखकर उसके पीछे आकर उसे दबोच लेता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, इस खाली घर में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि आप कौन हो, अरे मुझे छोड़ो, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। असल में यह और इसका क्या मतलब खाली घर, यहाँ पर कोई नहीं है क्या। जिस पर वो देखता है कि असल में वो लड़की पुलिस वाली होती है और वो कहता है कि सच में मैं सच बोल रहा हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा, आप घर की दीवार पर चढ़ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप सही हैं। तभी वो उसे अपना आई कार्ड दिखाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि ये लड़का सच में इस घर में रहने वाले अंकल का बच्चा है। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा और वो उससे कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर तुमने ये क्यों कहा ये घर खाली है, कहाँ पर है यहाँ पर रहने वाले लोग, कहाँ पर हैं बताओ। और तब दोस्त आ जाता है और उसे लगता है कि शायद वो लड़का उसे तंग कर रहा है तो वो उस लड़के को बहुत ज़ोर से नीचे गिरा देता है। और तभी दिखाया जाता है कि दूसरे सीन में वो लड़का बेहोश होता है। उसे होश आती है तो वो एकदम से डर कर खड़ा हो जाता है और लड़की उसे कहती है कि आराम से आप उठ गए, आप ठीक तो है ना। जिस पर वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। और वो कहती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है। हाँ, और वो अपना नाम बता देता है और जिस पर लड़की कहती है कि असल में ना ये हॉस्पिटल सबसे पास था तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर ले आए। चाहे ये जानवरों का हॉस्पिटल है बट कोई बात नहीं। जिस पर वो कहता है हाँ, बात क्या कर रही हो और हाँ, सा मेरे दादाजी के बारे में बताओ मुझे, उन्हें क्या हुआ है। पर तभी साथ में खड़ी हुई नर्स हंसकर कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, असल में ये लीजिए आप फ़ोन, और आपके दादाजी ने कहा था कि इस हॉस्पिटल की ज़िम्मेवारी अब मुझे आपको देनी है, तो ये लीजिए अपना इस घर की चाबी। जिस पर वो हैरान होकर कहता है कि हैं, दादाजी ने कहा था, मतलब वो सब मज़ाक था। जिस पर उसे तभी अपने दादा की कॉल आती है और उसका दादा कहता है कि हाँ, तुम वहाँ पर पहुँच गए, मुझे माफ़ करना, इन लोगों को कुछ मत कहना, इन्होंने मेरे कहने पर ही ये सब किया था, तुम इन्हें कुछ मत कहना और अब से इस हॉस्पिटल को तुमने देखना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ तुम्हारी दादी के साथ कहीं बाहर। जिस पर वो कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है, आपको पता है ना मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे रुक सकता हूँ। जिस पर उसका दादा कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे हॉस्पिटल बात कर ली है, तुम टेंशन मत लो। ये कहकर उसका दादा तभी फ़ोन काट देता है और वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी जो चीफ होता है पुलिस वालों का वो आकर कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरे इन दोनों पुलिस वालों ने तुम्हें थोड़ा ज़ोर से पटक दिया। और तभी वो थोड़ा सदमे में बाहर को आता है। तभी उसके पीछे पीछे हमारी जो लेडी पुलिस ऑफिसर है वो भागी हुई आती है और उसे देखकर लगता है कि शायद वो उस लड़के को पहले से ही जानती है और वो उसे बहुत गौर से देखने लगती है। तभी वो कहता है कि क्या हुआ। जिस पर वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे सच में लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जब हम ऐसे पहली बार मिले हैं। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं और वो उसे तभी रुकने को कहती है और उसका आईडी कार्ड उसे वापस कर देती है और वो कहती है आओ बैठो, कार में बैठना है तुम्हें। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। और वो कहती है कि नहीं नहीं, एक इमरजेंसी है इसीलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा। जिस पर वो हैरान होकर उसकी कार में बैठ जाता है और अपने दोस्त को कॉल लगाता है कि तुम वहाँ हॉस्पिटल कैसे संभालोगे। जिस पर वो कहता है कि देखो, तुम्हारे दादा को कॉल आया था तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, उनका मन था, उन्होंने तुम्हें पाला है तो उनका मन था अगर कहीं जाने का तो हमें उन्हें जाने देना चाहिए, है ना। जिस पर वो कहता है कि लेकिन फिर भी तुम कैसे संभालोगे ये सब। वो कहता है कि अरे तुम्हारे होने के कारण मैं इतना आलसी था, अब तो मुझे खुद करना ही होगा, मैं संभालूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुम ध्यान रखो अपना। और तभी वो फ़ोन कट कर देते हैं और लड़की का ध्यान लड़के की तरफ जा रहा होता है कि उसे दिखाई नहीं देता और वो एक वहाँ पर खड़े हुए लड़के को ठोक देती है। जिस पर वो डॉक्टर हैरान हो जाता है, वो उतर कर उससे कहती है अरे यार क्या कर रहे हो तुम बीच रोड में क्यों खड़े हो। जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ वहाँ देख रही हो, मैं तो सही जगह पर ही खड़ा था। वो कहती है अरे अरे,
तुम्हारी शर्ट नई तो नहीं है ना? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, तुम ध्यान रखो, ठीक है? अगली बार से ध्यान रखना। और जहाँ तक बात है तुम्हारी शर्ट की, ये मैं धो दूँगी, ठीक है? चलो बाय बाय। और जिस पर वो कहता है कि अच्छा अपना ध्यान रखना और डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो, तुम्हारा ध्यान बहुत भटक रहा है। जिस पर वो हँसकर कहती है, मेरा ध्यान कहीं नहीं भटक रहा। और वो अंदर बैठ जाती है कार में। और तभी लड़का कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है हमें उसे ऐसे छोड़ देना चाहिए? जिस पर वो कहती है, अरे अरे, इतना मत सोचो। और पहली बात, मेरा ध्यान कहीं नहीं भटका था। दूसरी बात, ये एक दिन मेरे हाथों से ही मरेगा, आज नहीं तो कल, इतना मत सोचो तुम। और दोनों चले जाते हैं। अब वो इमरजेंसी क्या थी जिसके लिए वो उसे लेकर आई थी? वो ये थी कि इनके गांव में रहने वाले एक अंकल की मुर्गी बीमार थी, इसलिए वो उसे लेकर आई। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, अब तो वो ठीक हो गई है, असल में ये नाटक कर रही थी बीमार होने का, देखो देखो ये बिल्कुल सही है। जिस पर बाद वो कहती है, ये तो अच्छी बात है ना? और तभी वो कहता है कि हाँ सच, कुत्ता जो मेरे मुर्गे मुर्गियां खा रहा था, वो कुत्ता पकड़ा गया है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो दिखाता है कि वो उस कुत्ते को ऐसे बांध कर रखा हुआ होता है। जिस पर डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और वह कहता है, तुम्हें पता है ऐसे बेजुबान जानवरों को पकड़ना कानूनी गुनाह है, तुमने एक गलत काम किया है। जिस पर वो डर जाता है। और तभी पुलिस वाली लड़की उसे देखते हुए शांत कराने की कोशिश करती है। लेकिन हम वहाँ पर ठहरे हमारे डॉक्टर साहब, वो उसे पूरे अपने शहर वाले कानून समझा रहा होता है कि तुम्हें पता है अगर तुम वहाँ होते तो अब तक तुम पर क्या हो जाता, ये है वो है। जिस पर वो कहता है, अरे यार, एक तो ये कुत्ता मेरी मुर्गियाँ खा रहा था, उन्हें मार रहा था, मेरी इतनी मेहनत से बड़ी की हुई मुर्गियाँ इतने खतरे में थी। उन सब चीज़ों को छोड़कर तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि ये फंस गया आकर, मैंने तो ये चूहे मारने वाला ट्रैप बिछाया था। जिस पर वो कहता है कि आपको पता था कि ये फंसेगा, फिर भी आपने ये ट्रैप फंसाया, इसका मतलब ये ट्रैप रखा, इसका मतलब आप जानबूझकर इसे पकड़ना चाहते थे, वो भी इस तरह। सो आप गलत हैं। तो तभी वो उसे शांत कराते हुए कहती है, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, उन्हें पता नहीं था, और वैसे भी ये उन्होंने पहली बार किया, तो हम इस चीज़ को माफ़ कर देते हैं। जिस पर लड़का कहता है कि अच्छा, तुम्हारे पास अगर ताकत है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ताकत उन लोगों के लिए इस्तेमाल करो जिन्हें तुम जानती हो। जिस पर वो इरिटेट हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं, इस कुत्ते का हम पहले इलाज करा देंगे, फिर इसे एक शेल्टर होम भेज देंगे, ठीक है? वहाँ पर सभी कुत्तों के बीच इसका बढ़िया ख्याल रखा जाएगा। अब तुम शांत हो जाओगे? जिसके बाद वो लड़का कहता है कि चलो अब हम इसे अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर मैं एक बार इसके टेस्ट करूँगा और इलाज करने के बाद हम फैसला करेंगे कि इस कुत्ते का क्या करना है। और वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम सच में ये मत सोचना कि इसका इलाज करने के बाद तुम उसे आज़ाद छोड़ दोगे। जिस पर वो कहता है कि आज़ादी मिले ना मिले वो बाद की बात है, बट सबको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले ये बहुत ज़रूरी है। और ये सब बातें करते-करते वो उस कुत्ते को हॉस्पिटल ले आता है। जिस पर वो कहता है कि शुक्र है इसका कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, जैसे अब तुम इसके कुछ और टेस्ट करा लो, उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में इसका क्या करना है। और तभी लड़की को फ़ोन आ जाता है कि एक और जानवर बीमार है, तो वो डॉक्टर को कहती है कि हमें जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि अब तो छुट्टी का टाइम है ना? जिस पर नर्स कहती है कि यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं होती, हमें जब कोई बुलाए, दिन हो, रात हो, खाना खाया हो, नहीं खाया, हमें जाना ही पड़ता है। और वो लड़की डॉक्टर को अपने साथ लेकर चली जाती है। और जिस पर वो डॉक्टर कहता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, तुम तो पुलिस वाली हो, तो ये सब लोग तुम्हें क्यों फ़ोन करते हैं अगर उनके जानवर बीमार हैं तो? जिस पर वो कहती है कि क्योंकि ये सबसे ईज़ीएस्ट हल है। मतलब मुझे फ़ोन करेंगे, मैं जल्दी-जल्दी डॉक्टर लेकर उनके पास आऊँगी, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए जिस पर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। और जब वो हम खेतों के बीच से जा रहे होते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे गिर जाते हैं, जिस पर उस लड़की को बहुत हँसी आती है। जब वो पहुँचते हैं उस घर में जहाँ पर बीमार जानवर होता है, वो उसे देखकर तो हमारी पुलिस वाली मैम और ये डॉक्टर साहब दोनों घबरा जाते हैं। वो तो असल में गुस्से में ही बहुत होता है। इसके सब के बाद जब वो बाहर आता है तो वो बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसके कपड़े सारे गंदे हो चुके होते हैं मिट्टी में। और तभी दिखाया जाता है कि वो अभी अपने घर एंटर ही होता है कि तभी उसके पीछे-पीछे आ जाती हैं गाँव की कुछ महिला मंडल। वो सब आकर उसे खाना सर्व करती हैं, उसे देती हैं, उसे अपने बारे में बताती हैं, जिस पर वो इरिटेट होता है और कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको मुझे बता कर आना चाहिए था? अगर ये हरकत आपने अगर मेरे शहर में की होती
तो आप अब तक पुलिस आ चुकी होती है, जिस पर वो इरिटेट हो जाती है और कहती है ओके ये देखो पुलिस वाली तो यहाँ पर है ही। जिस पर वो अलग से डर जाता है और वो कहती हैं यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता, हम सब एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और एक दूसरे की ऐसे ही देखभाल करते हैं, तो तुम इतना मत सोचो। और तुम्हारे दादा दादी भी ऐसे ही हैं, तो ये मत सोचो कि कोई यहाँ पर किसी से अलग है। जिस पर वो एकदम से डर जाता है और पुलिस वाली उसे चुप करा कर कहती है कि अरे यार तुम थोड़ा शांत हो जाओ ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वो उन आंटीज़ को भी उनके घर भेज देती हैं। जिस पर बात वो कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये यहाँ पर तुम्हारे शहर की तरह स्मार्ट लॉक्स नहीं है कि खुद ब खुद दरवाज़ा लॉक हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें अपने दरवाजे को खुद बंद करना होगा अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो। इस पर वो कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, और ऐसे मत एक्ट करो जैसे मैं अपना ध्यान नहीं रख सकता। और तभी वो उसके लगी बैंडेज को देखकर कहती है लगता तो मुझे है कि तुम नहीं रख सकते। जिस पर वो हैरान हो जाता है और वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी दिखाया जाता है कि वो अपने दादा की लेटर को देखने चला जाता है जिसके बारे में उसके दादा ने उसे बताया था। और लेटर में उसने लिखा होता है कि तुम्हारी दादी ने मेरा हर हर जगह साथ दिया, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात हर जगह मेरा साथ दिया, मेरी बुराइयों में मेरी अच्छाइयों में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे बहुत सुंदर ज़िंदगी दूँ। शुरू से ही ये बहुत इच्छा थी कि वो वर्ल्ड टूर पर जाए, पूरी दुनिया घूमे। और ये अब मुझे ये डर है इसके बाद अगर मैंने देर की तो शायद अच्छा नहीं होगा, और इसलिए मैं और देर करना नहीं चाहता और इसे पूरी दुनिया घुमाना चाहता हूँ। और इसका यही एक सिंपल सा हल था कि देर होने से पहले अभी ले जाऊँ। और तब इस सब की चीज़ों में मैंने तुम्हें फंसा दिया। तुम यहाँ पर आए हो, अब प्लीज़ लोगों के साथ और इस मेरे हॉस्पिटल का अच्छे से ध्यान रखना। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ आने का मन नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती की है, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगे। ये लेटर पढ़कर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फिर से अपने दादा के उस हॉस्पिटल में जाता है। वो कुत्ता दोबारा दिखाई देता है और वो उसकी पट्टी कर कर बाहर आ जाता है खुली हवा में सांस लेने। और तब जब वो बाहर आते आते नदी के किनारे आता है तो वहाँ पर उसे नदी में कोई तैरता दिखाई देता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए भूलिएगा मत मुझे सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।